गांदरबल से लेकर सोनामर्ग तक ओवर चार्जिंग होती है। हर ढाबे के ऊपर हर दुकानदार जो है वो डबल पैसा वसूल करता है। सब्जी वाले से लेकर फ्रूट वाला, ढाबे वाले से लेकर रेस्टोरेंट वाला, 10 का 50, 50 का 100 और 100 का 500। क्यों नहीं यहाँ पे रेस्टोरेंट्स पे, ढाबों पे और मुख्तलिफ मुकामात पे कार्रवाई होती है? क्यों ओवर चार्जिंग रेट्स हो रही हैं? क्यों नहीं यहाँ पे चेकिंग होती है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए शौकत हुसैन खान हैं, जो सरपंच एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है गांदरबल के। हमने इन्हें फ़ोन कॉल किया, हमें बुलाना पड़ा इसलिए कि जनाब एक जिम्मेवारी बनती है आपकी भी इंतज़ामिया तक ये बात पहुँचाना कि ओवर चार्जिंग क्यों हो रही है, आखिरकार किन वजूहात के ऊपर हो रही है। सर मुझे ये बताएं कि मैंने कई सारे ढाबों की रेट लिस्ट चेक की, हर ढाबे की मुख्तलिफ है। कहीं पे 70 रुपये हैं, कहीं पे 140 है, कहीं पे 150 रुपये हैं। केला अगर कोई 1 दर्जन ले रहा है तो कोई 130 में दे रहा है, कोई 100 में दे रहा है, कोई 120 में दे रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये ओवर चार्जिंग रेट क्यों हो रहा है? क्या लूट खसूट करनी है इसीलिए ये सब हो रहा है? इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुबनी उर्दू और कश्मीर तर्जुमे के साथ साथ एक कन्वर्सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की जरूरत नहीं, बल्कि इंस्ट्रक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ 3 जुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करें। देखिए आमिर भाई, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। इससे पहले भी बहुत शिकायत आई थी मेरे पास कि यहाँ पे जो शॉपकीपर्स है या ढाबे वाले हैं या रेस्टोरेंट वाले हैं, ये ओवर चार्जिंग करते हैं टूरिस्टों को। तो लेकिन इसके लिए ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन माशाल्लाह यहाँ पे तो हमारे जो डीसी साहब है बहुत उसके जहन में ये बात अभी है नहीं, तो आपके माध्यम से मैं उसको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम आप इस चीज़ को आप नज़रोसाज कर लीजिए कि ये ओवर चार्जिंग नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी बहुत सारे टूरिस्टों ने या यहाँ के जो लोकल्स है उन्होंने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया है, फिर बोला कि ओवर चार्जिंग हो रही है। कभी सोनमर्ग की बात की है, घोड़े वाले ओवर चार्जिंग कर रहे हैं या गाड़ी वाले ओवर चार्जिंग कर रहे हैं या शॉपकीपर से है, जितने भी यहाँ पे जो टूरिस्ट के रिलेटेड जितने भी बिजनेस है। लेकिन इसका एक डिपार्टमेंट होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, एक डिपार्टमेंट होता है जैसे कि फूड डिपार्टमेंट, फूड सप्लाई का वो डिपार्टमेंट होता है, वो रेट लिस्ट चेक करते हैं। उनका जिम्मेवारी बनती है कि हर एक जगह जाना कि हर किसी के, देखो रेट लिस्ट के बगैर कोई यहाँ पे कोई बिजनेस चलता नहीं है कि इनके बाज़ाब्ता तौर इनके रेट लिस्ट लगे होते हैं। उनको कम से कम हफ्ते में 1 बार या महीने में 2-3 बार उनको जाना चाहिए। उन मुलाजमीनों को जिनकी ड्यूटी बनती है तो उनको जाना चाहिए रेट लिस्ट चेक करने, और उनको वो सीक्रेट ऑपरेशन भी करना चाहिए। देखो कोई दुकानदार, कोई शॉपकीपर कोई रेट लिस्ट लगाता है, फिर रेट लिस्ट तो लटका रहता है दीवार पे, लेकिन रेट कुछ और होती है। आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। अब आपकी माध्यम से मैं डीसी साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका जो डिपार्टमेंट होता है अलग, उनका जो मुलाजमीन है उनका ये काम बनता है, हक बनता है उनको कि ये चीज़ देखना चाहिए। आप देखिए, मैं मैक्सिमम जगहों पर ये देख रहा हूँ कि ओवर चार्जिंग हो रहा है। घोड़ा वाला कर रहा है, टैक्सी वाला कर रहा है, ढाबे वाला कर रहा है, रेस्टोरेंट वाला कर रहा है, और कोई पूछताछ नहीं है। मतलब कोई बाहर से टूरिस्ट अगर आ रहा है घूमने के लिए कश्मीर में, तो इसका ये मकसद नहीं कि उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए, उसको लूटा जाए। अब अगर हम लोग यहाँ से बाहर घूमने के लिए बाहर की रियासतों में जाएंगे, हमें कोई लूटेगा तो वो चीज़ तो सही नहीं है ना। तो इस चीज़ पे क्या आपको लगता है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के एक्टिविस्टों को आवाज़ उठानी चाहिए और कहना चाहिए कि भाई एक जेन्युइन रेट रखो? इसकी वजह से तो यहाँ के लोकल्स को भी प्रॉब्लम आ रही है, उनसे भी तो वही रेट वसूल किया जा रहा है। देखिए आमिर भाई, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज़ है और सही भी है। तो हम ये टूरिस्ट जो हम यहाँ पे कम से कम मेरे ख्याल से 50-70% जो लोग हैं टूरिस्ट से चलते हैं। चाहे मैं टैक्सियों की बात करूँ या रेस्टोरेंटों की बात करूँ या इनको जो शॉपकीपर्स है, जितने भी टूरिस्ट एरियाओं में टूरिस्ट पे कम से कम 70% लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बाहर से कोई टूरिस्ट आता है उनको लूटना, ये बिल्कुल गलत बात है, ये सही बात नहीं है। लेकिन इस पर वो जो मैंने पहले भी कह चुका, लगता है कि इस पर वेरिफिकेशन चेकिंग होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। बिल्कुल हाँ। तो इसीलिए मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे कि जो इसका जो अलग डिपार्टमेंट होता है, अब डीसी साहब को इस पे वो कदम उठाना चाहिए, क्योंकि डीसी साहब के अभी उसके जहन में, ये उसके माइंड में अभी किसी ने डाला नहीं होगा उसके पास, क्योंकि उसको 1000 काम होता है दिन में, तो वो थोड़ी ना खुद आ जाएगा डीसी साहब हर एक शॉपकीपर को चेक करेगा। ये उनका काम होता है, जो इसके रिलेटेड होते हैं, जो शॉपकीपर्स है इनके जो रेट लिस्ट चेक करते हैं, ये उनका काम बनता है। अब आपके माध्यम से मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं डीसी साहब को भी, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल जो हमारे डीसी साहब है उसको रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम इस चीज़ को आप देख लीजिए, उस डिपार्टमेंट को उनको आप अगर वो डायरेक्शन देनी चाहे कि महीने में कम से कम 2-3 बार यहाँ पे चेकिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सरप्राइज विजिट्स होने चाहिए, मैं तो कहता हूँ स्टिंग ऑपरेशंस होने चाहिए। क्योंकि आप देखिए, हर एक मुख्तलिफ रेस्टोरेंट, एक मुख्तलिफ ढाबे का एक मुख्तलिफ रेट है। कहीं पे 70,
कहीं पे 120, कहीं पे 140, कहीं पे 160। सरकारी रेट क्या है उसके अनुसार काम करें। सरकारी रेट फ्रूट का क्या है वो बताएं, सरकारी रेट सब्जी का क्या है वो बताएं, सरकारी रेट खाने पीने का क्या है वो बताएं। ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट आ रहा है, बाहर से कोई यात्रा के लिए कोई यात्री हमारा भाई आ रहा है, आप उसे लूट रहे हैं, 10 का 50, 50 का 100 ले रहे हैं। ये लोग हमारा एसेट है, इन लोगों की वजह से हमारा 90% बिजनेस सक्सेसफुल होता है। बट अगर हम इन लोगों को ही गलत तरीके से लूटना शुरू कर देंगे तो ये नाकाबिले तारीफ़ है। और मैं यहाँ की इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, दरख्वास्त कर सकता हूँ, अभी तक यहाँ पे ऐसी स्टोरी किसी ने नहीं की है, ये फर्स्ट स्टोरी मैं यहाँ से कर रहा हूँ कि जनाब आप इस चीज़ के ऊपर नज़र रखें और आप इस चीज़ की वेरिफिकेशन करवाएं कि क्या वाकई में अगर इतना हाई रेट लेवल का ये सब चीज़ें हो रही हैं तो कार्रवाई जो है वो बड़े पैमाने पे होनी चाहिए। ख़ास रिपोर्ट डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ।